हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी भी कार का हॉर्न या हेडलाइट या फ्यूल पंप या एसी कभी अचानक से काम करना बंद कर गया हो? तो हो सकता है कि आपके कार में 4 पिन रिले जो रहता है उसको वो ख़राब हो सकता है। तो 90% लोग लेकिन 4 पिन रिले को चेक कैसे करें वो नहीं जानते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 4 पिन रिले कैसे काम करता है, इसको कैसे चेक करें, इसमें कौन कौन से वोल्टेज आते हैं, इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। ए से लेकर जेड तक मैं सारा चीज़ 4 पिन का रिले का जो भी डॉट रहता है वो सारा डॉट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें, और अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लगभग जो भी कार होंगे सभी कारें में इस तरीके से स्विच बॉक्स होते ही हैं, और ये मेरा जो है 4 पिन का रिले हुआ। तो सबसे पहले कि रिले होता क्या है, तो रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसका काम होता है लो करंट से हाई करंट वाले सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम होता है। मतलब कम करंट से ज़्यादा वाले लोड जो रहता है उस चीज़ को ये चलाने का काम करता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये 4 पिन का रिले होता है। इसमें आपको इस एंगल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 पिन छोटे वाले 2 पिन होते हैं और 2 पिन इसका बड़ा वाला होता है। तो ये दो जो छोटे वाले पिन है, ये दोनों पिन को एक 85 और एक 86 वाला पिन होता है, और ये दो बड़े वाले जो है एक 30 नंबर और एक 87 नंबर होता है। तो 85 और 86 ये दोनों छोटे वाले जो पिन है, ये दोनों पिन रिले के कॉइल का है, जिससे कि रिले मेरा ऑन और ऑफ होता है। तो रिले वाले कॉइल को ऑन ऑफ करने के लिए एक प्लस और एक नेगेटिव चाहिए। एक प्लस और नेगेटिव जब ये दोनों पिन में सप्लाई जाएगा तो ये रिले मेरा ऑन होगा। रिले ऑन होने के बाद फिर मेरा ये वाले सप्लाई से काम जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये दोनों पिन में प्लस और नेगेटिव दोनों सप्लाई मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो मेरा रिले है ये हॉर्न का रिले है, और ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इन लोग के पास एक देसी जुगाड़ में का टेस्ट लैम्प बना हुआ है, इसे हम लोग चेक करेंगे। तो टेस्ट लैम्प का एक तार मैंने बैटरी के नेगेटिव बेस में लगा दिया है, और टेस्ट लैम्प का दूसरा तार मैंने रिले के छोटे वाले पिन में एक पिन में मैंने लगाया है, और ये मेरा देख सकते हैं कि टेस्ट लैम्प मेरा ऑन है। इसका मतलब कि मेरे रिले के एक पिन में ये चाहे कोई सा भी हो सकता है, पिन नंबर 85 या 86, ये दोनों में से किसी में एक में मेरा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है, जो कि यहाँ टेस्ट लैम्प मेरा ऑन हो गया। तो एक में मेरा पॉजिटिव सप्लाई आ गया और दूसरे में मेरा जो है नेगेटिव सप्लाई आएगा। तो दूसरे पिन में हम लोग यहाँ इसको चेंज करके लगा दिए हैं, और दूसरे में नेगेटिव आएगा। तो दूसरे में नेगेटिव आएगा तो ये जो भी रिले जिस चीज़ का है, तो उस चीज़ को ऑन करने से स्विच को, अगर ये मेरा हेडलाइट का है तो हेडलाइट का स्विच हम लोग ऑन करेंगे तब जाके मेरा यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये मेरा जो ये रिले है हॉर्न का रिले है, तो हम लोग वहाँ से हॉर्न को प्रेस करेंगे। हॉर्न को प्रेस करने पे यहाँ पे मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर प्लस और माइनस दोनों, अगर मेरा ये दोनों पतले वाले पिन में, छोटे वाले पिन में 85 और 86 जो है, ये दोनों में मेरा प्लस और माइनस आएगा तो मेरा रिले ऑन होगा। तो अभी मैंने चेंज कर दिया है। पहले आप यहाँ पे फिर से लगा के दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ लगा दिया, और ये टेस्ट लैम्प को अभी मेरा पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पर से ये पिन को निकाल के रिले के दूसरे वाले पिन में लगाएंगे, और इसको यहाँ से हम लोग चेंज करके, अब एक पॉजिटिव आ गया, अब हम लोग यहाँ इसको प्लस वाले में लगाएंगे। प्लस वाले में लगा दिया, और वहाँ से हॉर्न को प्रेस करेंगे। हॉर्न प्रेस करने पे मेरा यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। तो ये है हॉर्न का स्टीयरिंग, यहाँ पे हम लोग हाथ रखेंगे और हाथ रख के हॉर्न दाबेंगे तो वहाँ पे टेस्ट लैम्प देख सकते हैं। हॉर्न को प्रेस करने पे मेरा वहाँ टेस्ट लैम्प ऑन हो रहा है। इसके मतलब मेरा हॉर्न को प्रेस करने से मेरा नेगेटिव सप्लाई भी आ रहा है। यहाँ टेस्ट लैम्प का तार पॉजिटिव में लगा के रखें, और एक यहाँ, तो प्लस और माइनस दोनों मेरा छोटे वाले जो रिले का कॉइल है, छोटे वाले रिले में मेरा पिन में आ गया। तो प्लस और माइनस 85 और 86 में, 85 और 86 में दोनों में प्लस और माइनस आएगा तो आपका रिले ऑन होगा। अब रिले ऑन होने के बाद आपका जो बचा ये दोनों चौड़े वाला पिन, इसका काम, तो ये दोनों जो चौड़ा वाले पिन है, ये एक पिन 30 नंबर होंगे और एक 87। तो 30 में ज़्यादातर रिले में 30 वाले पिन में आपका बैटरी सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई कंटिन्यू रहता है, या वो फ्यूज के जरिए से आएगा, या वो पॉजिटिव सप्लाई उसमें डायरेक्ट रहेगा। अब हम लोग को पॉजिटिव सप्लाई चेक करना है कि 30 या 87 ये दोनों चौड़े वाले पिन में दोनों में से किसी एक में आना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ से टेस्ट लैम्प का तार निकाल के नेगेटिव में लगा देंगे।
और यहाँ से हटा के ये दोनों चौड़े वाला पिन जो है इसमें चेक करेंगे। इसमें लगाएं तो एक पिन में मेरा देख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई आ रहा। तो पॉजिटिव सप्लाई मेरा अब यहाँ पर से एक पिन में जो मेरा रिले के है पॉजिटिव सप्लाई मेरा आ रहा। तो रिले जैसे ही हम लोग का वहाँ से ऑन होगा, ये दोनों 85 और 86 ये दोनों छोटे वाले पिन में पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई आएगा तो रिले मेरा अंदर ऑन होगा, मैग्नेटिक फील्ड जमाए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद ये 30 और 87 ये दोनों चौड़ा वाला पिन आपस में टच हो जाते हैं। तो जिससे कि मेरा अभी आप देख सकते हैं 30 नंबर पिन में पॉजिटिव सप्लाई आ रहा, टेस्ला में यहाँ लगाए हुए हैं तो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा। तो ये दोनों पिन जब आपस में टच हो जाएगा तो ये दो मेरा 30 नंबर में पॉजिटिव आ रहा और 87 मेरा हॉर्न में जाएगा। तो ये दोनों पिन आपस में टच होगा तो हॉर्न में मेरा पॉजिटिव सप्लाई जाएगा, हॉर्न मेरा बजना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा, ये इसका वायरिंग का डायग्राम, इसमें कौन कौन से सप्लाई आते हैं मैंने इसके बारे में सारा जानकारी आपको मैंने बताया। अब ये कि आपका रिले ख़राब है या सही है उसको आप कैसे चेक करें, मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से रिले को चेक करने के लिए आपका जो ये दोनों छोटा वाला जो पिन है 85 और 86 जो रिले के कॉइल का है, ये दोनों में हम लोग मल्टीमीटर लगा के इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। कोई से भी रिले का 4 पिन हो या 5 पिन हो, उसका रिले के कॉइल का रेजिस्टेंस जो है 50 से 200 के बीच में आना चाहिए। अगर 50 से 200 के बीच में अगर कॉइल का रेजिस्टेंस आ रहा तो आपका रिले ठीक है। और जब ये दोनों रिले में जब कॉइल में रेजिस्टेंस ठीक है, ये दोनों कॉइल रिले में जब सप्लाई आएगा छोटे वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव 85 और 86 में, तो 30 नंबर और 87 नंबर ये दोनों पिन आपस में टच हो जाएगा, जिससे कि 87 से मेरा सप्लाई चला जाएगा हॉर्न में। हम लोग अब मल्टीमीटर से इसका रेजिस्टेंस चेक करके आपको बताता हूँ कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। तो रिले में कौन कौन सी पिन में कौन कौन सप्लाई आएगा और कैसे चेक करना, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अब ये अगर ये सारा चीज़ आपके कार में आपने चेक किया प्लस और नेगेटिव और एक प्लस भी आ रहा, तो आपका रिले का वायरिंग ठीक है, रिले ख़राब हो सकता है। अब प्लस एक और इम्पोर्टेंट बात एक ये है कि ये जो मैंने जितना चीज़ मैंने चेक करने के लिए वीडियो में बताया, तो ये सब चीज़ जो टेक्नीशियन है या इलेक्ट्रीशियन है तो वही सिर्फ चेक कर सकते हैं। लेकिन जो कार ऑनर है, अगर आपको अगर काम करना हो तो आपके लिए इतना सारा चीज़ चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए एक मेरे पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर आपके कार में कोई सा भी चीज़ अगर काम नहीं कर रहा हो, जैसे कि हॉर्न हो, हेडलाइट हो या एसी हो या हेडलाइट का हाई बीम हो या एसी कंडेंसर का फैन हो, अगर काम नहीं कर रहा और आपको डाउट है कि भैया मेरा रिले या हमारा हॉर्न का ख़राब है, हॉर्न मेरा नहीं बज रहा, तो आपको क्या करना है, आपको अगर हॉर्न का रिले अगर ख़राब है तो आपको एसी का या हेडलाइट का रिले, एसी, हेडलाइट और हॉर्न ये 3 रिले को ही आप निकाल के या तीनों में लगा के आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका हॉर्न का रिले है, हॉर्न नहीं बज रहा, तो आपको एसी या हेडलाइट ये दोनों चीज़ ऐसा है कि जिसके बिना आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर ये काम नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आ सकते हैं या गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर हॉर्न नहीं बज रहा तो आप एसी का या हेडलाइट का रिले निकाल के हॉर्न वाले पिन में हॉर्न वाले रिले में जाके लगा दें। अगर उसके बाद प्रेस करें, अगर हॉर्न दब रहा तो आपका रिले ख़राब है। और उसके बाद भी हॉर्न अगर नहीं बजता तो आपका वायरिंग में इशू हो सकता है या हॉर्न ख़राब हो सकता है या हॉर्न का स्विच वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये जो कि ड्राइवर भाई हैं, जो कार ऑनर है, वो ये इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अब बारी आता है कि हम लोग मल्टीमीटर से कैसे चेक करें कि मेरा रिले सही है या ख़राब है। तो मल्टीमीटर से आपको जो चेक करना होगा, तो मल्टीमीटर के से चेक करने के लिए ये जो रिले का जो कॉइल वाला जो है पिन 85 और 86 ये दोनों जो छोटे वाले पिन में है, ये दोनों पिन का कॉइल का रेजिस्टेंस आपको पहले चेक करना होगा। कोई सी भी रिले का रेजिस्टेंस 50 और 200 के बीच में रहना चाहिए। अगर उतने में है, आप उसके बीच में है, तो आपका रिले आपका ठीक है। अगर ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है या 50 से कम है, तब आपका रिले ख़राब है। ये दोनों 50 और 200 के बीच में रहना चाहिए। तो हम लोग मल्टीमीटर को सेट पहले कर देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस में सेट कर दिए हैं चेक करने के लिए। और अब यहाँ ये दोनों पिन में हम लोग मल्टीमीटर के प्रोब को टच करेंगे। ये दोनों को वहाँ टच करे हुए हैं और यहाँ रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 116.6 आ रहा है, 200 के बीच है, 50 से ऊपर है। तो ये मेरा कॉइल का ये जो मेरा रिले है ये मेरा ठीक है। ये कॉइल यहाँ से आ रहा, तो कॉइल वाला रेजिस्टेंस ठीक है मेरा। अब दूसरा स्टेप इसको चेक करने के लिए क्या कि आपको यहाँ मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में सेट करना होगा। कंटिन्यूटी में सेट कर दिए हैं। अब ये दोनों प्रोब को, ये दोनों जो चौड़ा वाला जो पिन है हम लोग का 85, 30 और 87 इसमें लगा के चेक करना। और ये चेक करना, इसमें देखना कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा,
तो आपका अभी रिले ठीक है, क्योंकि बीप का साउंड तब आएगा जब जाके आपका ये रिले वाले कॉइल जो है 85 और 86 में सप्लाई जाएगा, तब जाके ये दोनों पिन आपस में टच होगा तो जाके बीप का साउंड आएगा। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये दोनों पिन में हम लोग सप्लाई पॉजिटिव और नेगेटिव डालेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि ये दोनों पिन आपस में टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने रिले के जो पिन है छोटा वाला 85 और 86 दोनों में एक हॉर्न का पिन लगा दिए हैं। एक ये वाइट वाला जो है ये पॉजिटिव में यहाँ टच कर दिए हैं और ये जो ब्लैक वाला प्रोब है ये नेगेटिव में भी खुला हुआ है। तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव सप्लाई देंगे तो अभी रिले का साउंड भी आता है क्लिक सा, वो भी आप सुनिएगा। तो माइक में नज़दीक लेके जाता हूँ, हटाइएगा। साउंड आ गया क्लिक सा, ये साउंड भी आता है। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या, ये दोनों को ये इसमें सप्लाई देके फिर मल्टीमीटर से जब ये दोनों में मेरा पॉजिटिव नेगेटिव जब जाएगा तब जाके जो मेरा चौड़ा वाला जो पिन है 30 नंबर और 87 ये दोनों में आपस में टच होता है। तो इसका हम लोग को फिर कंटिन्यूटी भी चेक करना होगा। तो मल्टीमीटर को हम लोग पहले से ही यहाँ बीप वाले साउंड में रख देंगे और उसके बाद हम लोग रिले को नेगेटिव सप्लाई यहाँ से दे देंगे और अब ये दोनों पिन को हम लोग इसमें टच करके चेक करेंगे। तो यहाँ ये दोनों सेट आए हुए हैं और यहाँ मल्टीमीटर में आपको साउंड आ रहा होगा। हटाओ एक बार, हटाओ फिर से, हटाओ एक बार, हटाओ फिर से। तो ये देख सकते हैं, तो मल्टीमीटर में भी हम लोग का जो साउंड था वो आ गया। तो ये प्रोसेस चेक कर लिए। तो ये मेरा रिले जो है एकदम सही रिले है, इसको आप कहीं भी कोई भी चीज़ में लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। आप 110% श्योर हो गए कि मेरा रिले ठीक है, क्योंकि पहले प्लस और माइनस जो 85 और 86 छोटे वाले पिन में हम लोग बैटरी का सप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव डाल दिए। तो मेरा रिले का कॉइल मैग्नेट कॉइल जो अंदर में होता है वो जनरेट होता है। मैग्नेट कॉइल जनरेट होने के बाद ये जो दोनों पिन है ये दोनों पिन आपस में जाके टच हो जाते हैं। टच होने से सप्लाई मेरा जिस चीज़ का भी हॉर्न रिले रहेगा उस चीज़ में सप्लाई चला जाएगा। तो मैंने सप्लाई यहाँ रिले का ऑन किया और मल्टीमीटर से हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में टच हो गया। कंटिन्यूटी भी हम लोग चेक कर लिए, बीप का साउंड भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई सी भी कार का 4 पिन का रिले हो आप उसको इजीली आराम से चेक कर सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ज़रा सा भी रिले के बारे में कोई सा भी डाउट नहीं रह गया होगा। बाय द वे अगर फिर भी अगर आपको डाउट कोई सा भी हो तो आप कमेंट करें और कमेंट करें, मैं उसका कोशिश करूँगा जवाब देने का। और ये भी कमेंट करें कि आप इससे आप नेक्स्ट टॉपिक जो है मैं किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट लेकिन ज़रूर करें कोई भी डाउट अगर हो तो। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, मुख्तार ऑटो इलेक्ट्रीशियन।